हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज़ कैप्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसके पहले मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया देना चाहता हूँ। देखिए, जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, ध्यान से समझिएगा, जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को करंट करंट कैरिंग कंडक्टर को करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है ना। एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या होता है कि यह मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, यह क्या करती है, एक फोर्स एक्सर्ट करती है करंट कैरिंग कंडक्टर पर। ठीक है ना। इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ये जो फोर्स होता है इसे लॉरेंट्ज फोर्स कहा जाता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है। और याद रखिए कि ये तब होता है जब उससे करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर से और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। ठीक है ना। तो यह एक एक्सपेरिमेंट बताया गया है यहाँ पर। मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इस तरह से नीचे की तरफ, आपको पता है, ऊपर से नीचे की तरफ लगेगी, नॉर्थ टू साउथ। और अगर करंट फ्लो हो रहा है तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि एक्चुअली जो है फोर्स जो है उस पर लग रहा है ना। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है हम यूज़ करते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू डिटरमिन। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ किया जाता है। लेफ्ट हैंड रूल यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू डिटरमिन the direction of the force acting on the current carrying conductor when it is kept in a magnetic field. अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जैसा कि यहाँ बताया है, इसको मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। इफ वी स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर इफ वी स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर फर्स्ट फिंगर सेंटर फिंगर फर्स्ट फिंगर सेंटर फिंगर and the thumb of our left hand thumb of our left hand such that they show mutually perpendicular directions, है ना। इस तरह से कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस दिखा रहे हैं। देखिए, एक ये डायरेक्शन है, दूसरी डायरेक्शन आपको ये इस तरह दिखाई दे रही है और तीसरी डायरेक्शन ये इस तरह से। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शंस है ना, जैसा मैंने यहाँ बताया है वैसा। इफ फर्स्ट फिंगर फर्स्ट फिंगर points the direction of the magnetic field and center finger points, C for center finger, C for current, center finger points the direction of the current, then the thumb held perpendicular to both of them gives you the direction of the force acting on the current carrying conductor which is kept in a magnetic field. यानी अगर फर्स्ट फिंगर को आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा है और सेंटर फिंगर जो है वह डायरेक्शन ऑफ अगर करंट बता रहा है कंडक्टर से, तो जो थंब रहता है जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर हेल्ड किया जाता है, वह आपको डायरेक्शन देगा फोर्स की जो कि एक्ट कर रहा होगा उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे। इस तरह से आप इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई लगता है, जैसा कि हम जानते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है वह एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देती है। मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर, जैसे आपके फैंस और ये सब जो होते हैं, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ साउथ, ये एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस तरह से एक्ट कर रही है। ये दिख रही है आपको मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज एक्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड शो की गई है यहाँ पर, है ना। और ये मोटर का आपका सेटअप बता रहा हूँ मैं आपको। और इसके अलावा यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दो रिंग्स दी हुई हैं, है ना। ये अच्छा, इसके अलावा एक सेकंड रुकिएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल यहाँ पर दी हुई है KLMN, और इससे ये जो है करंट फ्लो हो रहा है ना। दिस इज द करंट विच इज फ्लोइंग। ये KLMN रेक्टेंगुलर कॉइल है और इससे करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये बैटरी कनेक्टेड है इस तरह से और इसके कारण इससे करंट
करंट जो है वह फ्लो हो रहा है इस तरह, और ये ऐसे यहाँ से जाता है और घूम के वापस आता है, और ये करंट जो है ये इस तरह से जाकर ये पूरा एक चक्कर लगा लेता है ना, ये कंप्लीट साइकिल कर लेता है। आई बात समझ में? अच्छा, अब इसके बाद में यहाँ जो है ये R1 और R2, ये क्या है, R1 और R2 दो स्प्लिट रिंग्स दी हैं। इनको क्या कहा जाता है, R1 और R2 को स्प्लिट रिंग्स कहा जाता है। दे आर कॉल्ड स्प्लिट रिंग्स। अब ये जो स्प्लिट रिंग्स होती हैं बेसिकली क्या है, एक रिंग है उसको कट कर दिया, उसको कट कर दिया तो आपके पास में दो रिंग हो गई, उसको स्प्लिट रिंग्स भी बोलते हैं, है ना। स्प्लिट रिंग यानी एक रिंग को स्प्लिट कर दिया। अच्छा, इनको कम्यूटेटर्स भी कहा जाता है। ओके, दे आर कॉल्ड कम्यूटेटर्स, दे आर कॉल्ड कम्यूटेटर्स, इन्हें कम्यूटेटर्स भी कहा जाता है। कम्यूटेटर्स क्यों, क्योंकि ये अपना प्लेस छोड़ते हैं। ये देखो ये फर्मली अटैच्ड हैं किससे, ये रिंग से, ये कॉइल से फर्मली अटैच्ड है। तो जब कॉइल रोटेट करेगी अपनी एक्सिस के अबाउट, दिस इज द एक्सिस ऑफ द कॉइल, है ना, यहाँ पर जो दी हुई है ये कॉइल का एक्सिस है। तो ये जो एक्सिस है इसके अबाउट जो कॉइल है वो क्या करती है, वह रोटेट करती है। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट कॉइल जो है वो क्या करती है, रोटेट करती है। और जब ये कॉइल रोटेट करती है तो इसके साथ साथ ये स्प्लिट रिंग्स भी रोटेट करती है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये स्प्लिट रिंग्स को कनेक्शन देने के लिए क्या किया गया है, कनेक्शन देने के लिए यहाँ पर कार्बन ब्रशेस लगाए गए हैं। ये कार्बन ब्रशेस हैं B1 और B2, इनको क्या कहा जाता है, कार्बन ब्रशेस कहा जाता है। तो B1 और B2 जो हैं, B1 और B2 जो हैं ये कार्बन ब्रशेस हैं फॉर बेटर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट दे आर यूज्ड। ये किस लिए यूज होते हैं, बेटर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट के लिए यूज होते हैं। क्या होता है कि एक्चुअली आप स्प्लिट रिंग्स को डायरेक्ट इससे कनेक्ट नहीं कर सकते बैटरी से, है ना, वायर्स की मदद से, क्योंकि अगर ये घूमे, ये तो घूमती है स्प्लिट रिंग्स, ये घूमती तो क्या होगा कि ये टूट जाएगी वायर, है ना। इसलिए कार्बन ब्रशेस से इसको कनेक्ट करते हैं। ये ग्रेफाइट वगैरह के बने होते हैं कार्बन ब्रशेस, और इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि कार्बन ब्रशेस इसको टच करके रखते हैं, है ना। तो जैसे ये मूव करती है तो एक स्प्लिट रिंग दूसरे के प्लेस पे आ जाती है, और कार्बन ब्रशेस जो है उनके कांटेक्ट में रहते हैं, तो उनको क्या है, सप्लाई जो है वो मिलता है। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि इस आर्म को देखिए KL, इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है। करंट की जो डायरेक्शन जा रही है, करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, K2L जा रही है ना, आपको दिखाई दे रही है K2L, है ना। और ये देखिए, इसको आप ऐसे समझिएगा कि जैसे आप एक पेपर ले लीजिए, मान लीजिए ये पेपर ले लिया, और ये जो पेपर है ये इसको आप समझिए ऐसे सामने रखा हुआ है, और ये KLMN ऐसा है। तो K2L अगर करंट जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट लग रही है, तो देखिए जरा फोर्स कैसा लगेगा। अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, तो इसका प्रिंसिपल ही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है ना। तो जब आप लगाएंगे तो आपको दिखेगा कि फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। दिस फोर्स इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, जो कि यहाँ पर आपने मेंशन किया है कि फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहा है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। वो क्या करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। आई बात समझ में? तो इस वाले पे जब आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो आपको दिखेगा कि फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है ना, KL पर। अच्छा, ऐसे ही अगर आप MN लेंगे तो अब देखो MN पर फोर्स की, करंट की डायरेक्शन कैसी जा रही है, MN पर करंट की डायरेक्शन जो है वह M2N, ये इस तरह से M2N आ रही है ना, M2N। अब आप यहाँ लगाए M2N करंट की डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है, तो फोर्स जो आ रहा है MN पे वो ऊपर की तरफ आ रहा है, वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है कि नहीं। तो फोर्स जो है MN पर, अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो वो ऊपर की तरफ आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि आप इसको समझिए, अगर ये कॉइल है और ये एक्सिस के अबाउट घूमने के लिए स्वतंत्र है, तो ये जो है ना, इस पे फोर्स जो लग रहा है नीचे की तरफ लग रहा है KL पर, और MN पर ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये क्या होगा, ऐसे घूम जाएगी। इस पर लगेगा टॉर्क, है ना। टॉर्क जो होता है वो रोटेटरी इफेक्ट देता है। तो ये क्या करेगी, कॉइल जो होती है ये इस पे नीचे, इसके ऊपर, तो ये ऐसे घूम जाएगी, है ना, इट विल रोटेट। तो ये इस तरह से रोटेट कर जाएगी। आई बात समझ में? तो इस तरह से हमें जो है इसमें टॉर्क मिलेगा, और ये रोटेट कर जाएगी। और कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करी, जरा आप देखिए। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगी, है ना, इट विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये वाला आर्म नीचे जा रहा है और ये वाला आर्म ऊपर जा रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगी। आगे बढ़ते देखिए, यहाँ मैंने जो बताया ना वो इस तरह से बताया है कि ये वाली आर्म को मैंने ऊपर आते हुए बताया है, और इस वाली आर्म को मैंने ऐसे नीचे जाते हुए बताया है ना, इसलिए ये ऐसा डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है ये मैंने इसलिए बताया है ऐसा कि ये वाली आर्म जो है, ये वाली आर्म जो है
ये ऊपर की तरफ आ रही है और ये वाली आर्म जो है ये नीचे की तरफ जा रही है। ये ऐसा बताने के लिए मैंने इसको इस तरह से बनाई थी डायरेक्शन, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये डायरेक्शन ये बता रही है कि ये वाली आर्म, ये वाली आर्म जो है एम एन, ये ऊपर आ रही है और ये वाली आर्म जो है ऐसे नीचे जा रही है, इस तरह से, है ना, इस तरह से जा रही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, आफ्टर हाफ रोटेशन, जैसा मैंने बताया कि आफ्टर हाफ रोटेशन ये R1 और R2 भी घूम के इनके साथ में R2 की जगह R1 आ जाएगा, R1 की जगह R2 आ जाएगा। तो देखिए आफ्टर हाफ रोटेशन ये इस तरह हो जाएगा, देखिए R1 की जगह R2 आ गया, R2 की जगह R1 आ गया और KL की जगह MN आ गया, MN की जगह KL आ गया। एक बार और देखिए, देखिए